Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras of the Vivo X100 Pro. तो ये नया फ्लैगशिप है Vivo से और इसका प्राइस है ₹90,000। Now ये कैमरा काफी इंटरेस्टिंग है। ये चाइना में लॉन्च हुआ था अबाउट अ मंथ बैक और इंडिया में लॉन्च हुआ है जस्ट अ फ्यू डेज बैक। एंड ये क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज ये को इंजीनियर किया है जाइस कंपनी के साथ वीवो ने। अब जाइस कंपनी जो है ये काफी फेमस ऑप्टिक्स कंपनी है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये यूजुअली बहुत अच्छे लेंसेज और ऑप्टिक्स बनाती है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई होते हैं। बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स लाइक हासलब्लैड, सोनी, कैनन्स एंड निकॉन, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब से ये फोन लॉन्च हुआ था इसके पीछे और इसके कैमरास का बहुत हाइप है। तो ये वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कैमरास जो है डू दे रियली लिव अप टू दैट हाइप। बट ऑफ कोर्स ये वीडियो देखने के पहले हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ये वीडियो जो है सब वीवो फैंस के साथ। एंड ऑफ कोर्स हमें बताइए कमेंट्स में कि इसके साथ में आपको कौन से दूसरे फोन्स का कंपैरिजन देखना है कैमरास का। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फोन जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो एक 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज का फोन है। ऑफ कोर्स ये मैक्स्ड आउट वेरिएंट है ये फोन का एंड ऑल्सो ये अपडेट भी हुआ है विद फन टच OS 14, तो ये लेटेस्ट वेरिएंट भी है। ना अगर इफ आई लुक एट द बैक देन इसका 3 कैमरा का सेटअप है एट द बैक एंड आगे का जो है वो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। बट पीछे का जो कैमरा है ये तीनों कैमराज आते हैं आपको 50 मेगापिक्सल के। Now what's also interesting is that उन्होंने actually इसके अंदर एक V3 चिप दिया है जो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स फोटोग्राफी एंड ऑल्सो ये आता भी है विद द लेटेस्ट डायमेंसिटी 9300 प्रोसेसर। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म भी करेगा। बट व्हेन आई लुक एट द बैक तो इसका जो बैक है ये काफी सिमिलर है टू दी OnePlus Open जो है। इसका लुक भी देखेंगे देन दिस इज इंस्पायर्ड बाय द इक्लिप्स एंड इसका डिजाइन भी अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली दिखता भी है आपको लूनर इक्लिप्स। एंड छोटी छोटी चीजें जो इसमें दी है वो मुझे काफी पसंद आई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लुक एट द बॉक्स एज वेल तो इसका जो बॉक्स है ये काफी प्रीमियम है फ्रॉम द बिल्ड क्वालिटी एज वेल एज टू पैकेजिंग जो आई है काफी प्रीमियम है। बट स्मॉल टचेस जैसे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप इस स्टिकर पील करोगे तो उसके नीचे आपको वॉइड का मैसेज आ जाएगा विच मीन्स कि इसकी वारंटी वॉइड हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऊपर इसके लिखा है प्रोफेशनल फोटोग्राफी छोटे से वर्ड्स में, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये छोटे छोटे जो टचेस है ये मुझे काफी अच्छे लगे। बट बिकॉज ये टेक्सचर ऐसा है तो इसके वजह से मेरे हिसाब से काफी स्लिप होगा व्हेन यू आर होल्डिंग इट, तो विदाउट कवर इसे यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड ऑल्सो बिकॉज ये थोड़ा सा स्लिमर एंड अ टॉलर डिजाइन है, जब मैं इसे एक्चुअली पकड़ता हूँ वाइल यूजिंग द फोन जस्ट टू शूट इन टर्म्स ऑफ द कैमरा, देन मेरे हिसाब से इट्स नॉट द बेस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल ग्रिप दैट आई वुड लाइक टू यूज। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैमराज इन डिटेल नाउ। तो इसका जो मेन कैमरा है ये एक 50 मेगापिक्सल का एक्चुअली एक 1 इंच का सेंसर है एंड ऑल्सो दैट्स प्रोबेबली द रीजन व्हाई इट रिक्वायर्स सच अ बिग हाउसिंग टू एक्चुअली पुट दैट इन। नाउ 1x पे ये आपको बहुत सारे कैमरास जो आजकल के हैं गिव्स यू ऑप्शंस टू शूट एट डिफरेंट फोकल रेंजेस विद शॉर्टकट्स, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 50 मेगापिक्सल का सेंसर है बट आउटपुट जो ये आपको देगा मेन कैमरा से दैट कम्स एट 12.5 मेगापिक्सल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टाइल्स देता है, 3 डिफरेंट स्टाइल्स टू चूज फ्रॉम। अब मैंने ये सब शॉट्स जो लिए हैं वो बेसिकली विद दी जाइस नेचुरल लुक लिए हैं बिकॉज दैट्स द टाइप ऑफ स्टाइल्स दैट आई लाइक। Now in terms of images if I talk then across the range जो इसकी जो images है ये काफी अच्छी आती है because जो tonal range है, sharpness है और details है ये काफी अच्छा देता है। And honestly ये बात से मैं काफी surprised भी हूँ because थोड़ी images कभी कभी over sharpen होती है but Androids जो है वो generally टेंडेंसी देते हैं जो हमेशा थोड़ी सी ओवर शार्पन करते हैं, ओवर सैचुरेट करते हैं इमेजेस को, जो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है बिकॉज आई यूजुअली प्रेफर द नेचुरल लुक। दैट्स द रीजन व्हाई आई आल्सो लाइक द इमेजेस फ्रॉम द आईफोन्स अ लॉट। बट इन दिस केस काफी सारे इमेजेस जो हम लोगों ने शूट किए वो एक्चुअली नेचुरल टोनल रेंज, जो कलर एक्यूरेसी, रिप्रोडक्शन, ये सब काफी अच्छा था एंड दे वर एक्चुअली एज गुड एज व्हाट यू वुड सी। सो व्हेन इट कम्स टू वाइड कैमरास तो ये अगेन आपको एक 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देता है एंड ऑल्सो इसका जो फोकल रेंज है वो 15 mm देगा आपको। अब इसे टेस्ट करने के लिए मैंने इसे काफी डिफिकल्ट सिनेरियो में डाला जहां पे डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टोनल रेंज, लिटिल बिट ऑफ HDR, हाइलाइट्स, शैडोज वैसा था। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, तो इसमें पीछे से गोल्डन सनलाइट आ रही है जो बिल्डिंग्स पे है, उसका शैडो जो है वो मैंग्रूव्स पे गिर रहा है। ऊपर का आप लेयर देखेंगे तो एक व्हाइटिश मिस्ट थोड़ा सा लेयर है और उसके ऊपर ब्लू कलर का स्काई है।
तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो है रिक्रिएट करने के लिए किसी भी फोन या कैमरा के लिए भी, बट जो इसका आउटपुट था ये मुझे काफी अच्छा और इंप्रेसिव लगा। ऑफ कोर्स बाय नो मींस वाज इट एग्जैक्टली व्हाट द आई वाज सीइंग, बट इट वाज प्रीटी क्लोज, तो ये मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। बट जूम इन करने पे अगर आप देखेंगे तो इसके थोड़े से डिटेल्स है वो वापस इतने अच्छे नहीं है, थोड़ी नॉइज विजिबल होगी, बिकॉज ये काफी कॉमन है। मोस्ट अल्ट्रा वाइड कैमराज जो इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको फोन्स में, वो सब ऐसे ही परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। बट इन जनरल जो मुझे इसका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन भी काफी ज्यादा लगा, तो उसका परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो है वो थोड़ी सी स्लांटेड आई है और इसके वजह से जो पर्सपेक्टिव इमेज का होता है वो चेंज हो जाता है एंड इट कैन लुक मच बेटर। सो ये थोड़ी सी चीजें मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर हो सकती है इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में। सो अगर टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करें तो ये वापस आपको देगा एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो आपको एक 4.3x तक का ऑप्टिकल जूम देता है and also goes all the way up to 100x. Now this is the most impressive camera जो ये Vivo X100 Pro का है। Honestly speaking मुझे काफी अच्छा लगा एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि Xiaomi 13 Pro की तरह इसमें भी एक्चुअली एक फ्लोटिंग लेंस टेक्नोलॉजी है जो आपको मैक्रो के लिए भी काफी पास में जाने देती है। अगर आपको रिसेंटली याद होगा तो मैंने OnePlus Open का जो टेलीफोटो लेंस था वो कहा था कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस एंड दैट वाज समथिंग दैट आई रियली लाइक, बट दिस लेंस इज इवन बेटर। फॉर एग्जाम्पल जो इसके इमेजेस है ये जो काफी शार्प और काफी डिटेल्ड आते हैं एंड अप टू 10x तक, तो आपको जो इमेजेस मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये इमेज देख सकते हैं तो इसमें भी आई वाज ट्रैकिंग अ काइट एंड वो काइट को मैं शूट करने की ट्राई कर रहा था, सो इट वाज नॉट इजी बिकॉज काफी ज्यादा जूम किया था मैंने, बट जो इमेजेस जो थे इसके वो काफी डिसेंट और ओके आए हैं। ऑफकोर्स 25-30x के ऊपर आप जो नॉर्मली इमेजेस लेना शुरू करेंगे तो वो इमेजेस मेरे हिसाब से आर मोर लाइक फॉर नॉवेल्टी वैल्यू, बिकॉज मैंने इमेजेस भी काफी शूट किए एट 100x एज वेल, जो आप ये पैरेट का इमेज देख सकते हैं एंड दैट इज ओके, बट टू गो ऑल द वे अप टू 100x एंड डिलीवर अ डिसेंट पिक्चर, मेरे हिसाब से दैट इटसेल्फ इज अ प्रीटी ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस। नाउ अगर लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करें तो जो मेन कैमरा है उससे इमेजेस जो है वो थोड़े से ओवर शार्पन आते हैं एंड इसमें जो है एआई डेफिनेटली डज इट्स बिट, बिकॉज जो पिक्चर्स है वो थोड़े से ओवर प्रोसेस्ड आएंगे, थोड़े से ओवर सैचुरेटेड समटाइम्स आएंगे, बट टू दी नेकेड आई ये काफी अच्छा और ओवरऑल इमेज दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी मैंने एक्चुअली फोन को थोड़े से एक टेस्टिंग सिनारियो में डाला जहां पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, तो जो पिक्चर मैंने खींचा है उसमें जो ग्रीन लीव्स है वो काफी ओवर शार्पन आए हैं बट वेल सैचुरेटेड। जो ऊपर की जो लाइट है वो थोड़ी सी ब्लूइश हो गई है बिकॉज नॉर्मली इतनी ब्लू नहीं थी वो लाइट, तो वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग ज्यादा हुई है। एंड मेरे पीछे से भी देयर वाज आल्सो एम्बिएंट लाइटिंग जो आ रही थी गोल्डन कलर की, सो वो भी आप देख सकते हैं। इन जनरल ये काफी डिफिकल्ट सिनेरियो है बिकॉज इसमें भी अगेन काफी सारे टोनल रेंज है, थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट मेरे हिसाब से द फोन हैज एक्चुअली डन अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ डिलीवरिंग ओवरऑल अ गुड इमेज इन दिस एज वेल। एंड इसकी जो शार्पनेस और डिटेलिंग भी है जूम इन करके अगर आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा और शार्पनेस और डिटेल देता है इवन इन लो लाइट। अब अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा है, अल्ट्रा वाइड लो लाइट के बारे में बात करूं तो देन इसमें भी मैंने सेम शॉट जो है वो अल्ट्रा वाइड में भी लिया है और आपको क्लियरली डिफरेंस दिखता है दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जो अल्ट्रा वाइड के साथ पिक्चर्स आए हैं वो थोड़े से बहुत नेचुरल आए हैं, थोड़े से कम सैचुरेटेड आए हैं, तो उसमें आपको क्लियरली पता चलता है कि काफी सारा ओवर प्रोसेसिंग जो होता है वो मेन कैमरा में हो रहा है। बट इन जनरल जो इसमें भी इमेज आई है काफी अच्छी आई है, मोर नेचुरल, मोर सूदिंग, डिटेलिंग ऑफ कोर्स लाइक द मेन कैमरा डे लाइट में अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो थोड़ी सी शार्पनेस में नॉइज आपको डेफिनेटली दिखेंगे, तो वो सब चीजों में मेरे हिसाब से इज नॉट रियली सच अ बिग इशू। बट इसका जो टेलीफोटो का परफॉर्मेंस है अगेन इन लो लाइट इट इज रियली रियली गुड, बिकॉज जूम इन करने के बाद भी इवन एट 100x भी जब आप पिक्चर शूट करते हैं और इवन स्पेशली एट 4.3x या 10x पे, सो देन द इमेजेस आर एक्चुअली फिनोमिनल, बिकॉज कलर एक्यूरेसी के डिपार्टमेंट में भी ये आपको डिलीवर करता है काफी एक्यूरेट इमेजेस जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगे। So that's the reason why I feel again the telephoto is really good. So अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें तो ये जो कैमरा है ये आपको देता है डिफरेंट फोकल रेंजेस में शूट करने के लिए, जो काफी कैमरा आपको नहीं देंगे ये ऑप्शन, बट परफॉर्मेंस में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जो इमेजेस है वो काफी अच्छे आते हैं, दे आर वेरी शार्प एंड वेरी डिटेल्ड एज वेल। यस, कभी कभी ये थोड़ा सा ओवर शार्पन या ओवर सैचुरेट करता है इमेजेस को, बट टू दी नेकेड आई इट स्टिल लुक्स वेरी प्लीजिंग। अगर एज डिटेक्शन के बारे में भी बात करूँ तो ये एज डिटेक्शन भी काफी अच्छा है। आप अगर जूम इन करके देखेंगे तो एक डिफरेंट स्ट्रैंड्स भी होंगे जो हेयर के, वो भी वो एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है इन टर्म्स ऑफ द बैकग्राउंड, सो वो परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा।
बट इसमें बोकेस का भी आपके पास जाइस का पैकेज है जिसमें अलग अलग बोकेस चूज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप नॉर्मल नन पैकेज पे या नेचुरल पैकेज पे यूज करें, बिकॉज इसके बोकेस जो है वो काफी अच्छे जनरली डिसेंट आते हैं। बट ओवरऑल पोर्ट्रेट्स वेदर डे और नाइट इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सो अभी मैक्रो के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो फ्लोटिंग लेंस की कैपेबिलिटी है, इसकी वजह से जो इसका मैक्रो शूट करना काफी इजी हो जाता है। एंड स्पेशली एक बार आप एक्टिवेट करेंगे अगर सुपर मैक्रो मोड, तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो काफी ब्लर हो जाता है एंड यू रियली गेट अ वेरी इंप्रेसिव एंड रियली गुड आउटपुट। ऑफ कोर्स जो भी मैक्रो यूजर्स हैं मेरे हिसाब से वो ये मोड काफी एंजॉय करेंगे, बिकॉज इट रियली अलाउ देम टू गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद देयर सब्जेक्ट। हाँ, ये बात सही है कि जो इमेजेस है ये थोड़े से ओवर सैचुरेटेड आते हैं, कभी कभी ओवर शार्पन आते हैं, बट इन जनरल सेंस जो आउटपुट है इसका बहुत ही अच्छा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट रियली समवन हु इज कंप्लेनिंग एट ऑल, बिकॉज आई रियली लाइक द पिक्चर्स अ लॉट। अभी अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब एंड्रॉइड डिवाइसेस है उनको ये डेफिनेटली अपना परफॉर्मेंस बेटर करना चाहिए, बिकॉज इसके जो इमेजेस आपको आएंगे वो भी ओके आएंगे। आई थिंक द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बोथ इन डे लाइट एंड लो लाइट इज ऑल राइट। लो लाइट में स्पेशली आपको डेफिनेटली जूम इन करने पे यू विल सी अ लॉट ऑफ विजिबल नॉइस। इवन पोर्ट्रेट मोड में भी मेरे हिसाब से द परफॉर्मेंस कुड बी मच बेटर। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली शूट करता है सिर्फ 1080p पे फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, एंड ये मेरे हिसाब से इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज आजकल नॉर्मली हर एक फ़ोन्स जो है वो सब फ़ोन्स जो है वो 4K देते हैं। सो आई थिंक दिस ऑल्सो शूट है। ये जो आउटपुट है आप देख सकते हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आउटपुट दैट यू आर गेटिंग एज वेल व्हेन आई एम शूटिंग दिस। अब फ्रंट कैमरा की वीडियो कैपेबिलिटी के बारे में तो बात कर ली, बट जो बैक कैमरा है ये देता है आपको ऑप्शन टू शूट 8K अप टू 60 FPS। बट मेरे हिसाब से, एज आई ऑलवेज सेड, आई रियली डोंट थिंक सो पीपल आर यूजिंग 8K एट ऑल, स्पेशली विद फोन्स। बट 4K के डिपार्टमेंट में इट कैन अगेन शूट 4K अप टू 60 FPS एंड द आउटपुट इज प्रीटी डिसेंट। जो इसका स्टेबलाइजेशन है वो भी काफी अच्छा है, कलर रिप्रोडक्शन और एक्यूरेसी वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। ये फोकस भी काफी फास्ट करता है, सो ये सब डिपार्टमेंट में काफी अच्छा है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे काफी अच्छी लगी है कि हर एक वीडियो, जब भी आप लाइव वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो आप उसके बीच में यू कैन एक्चुअली चेंज द डिफरेंट कैमरा फोकल रेंजेस, जो एक काफी इंपॉर्टेंट है। सो उस डिपार्टमेंट में आई थिंक वीडियो में आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। अभी ओवरऑल मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी और चीजों के बारे में बात करूं। फॉर एग्जांपल जो यूआई है, इसका यूआई जो कैमरा का है ये काफी अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल एंड्रॉइड के हिसाब से। बट ओवरऑल यूआई जो फोन का है वो मुझे लगता है कि इट कैन बी अ लिटिल बिट बेटर, बिकॉज यूजुअली आजकल के जो यूजर्स हैं ये यूजर्स हमेशा यूआई के वजह से भी फोन्स चेंज नहीं करते, बिकॉज दे लाइक द पर्टिकुलर यूआई सो मच, बिकॉज वी रियली बीन स्पॉइल्ड बाय द पिक्सेल्स एंड द आईफोन्स एंड ऑफ कोर्स द वन प्लसेस एक्सेट्रा, जिनके यूआई जो है वो काफी अच्छे होते हैं। और वो डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि इसका यूआई ओके है, बट इट कैन बी एंड हैज द पोटेंशियल टू बी मच बेटर। अभी अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। ये 3000 निट्स अप टू का मैक्स पीक ब्राइटनेस है, विच मीन्स कि आप जब ड्यूरिंग द डे है कभी भी आप इसे यूज करेंगे तो यू विल नेवर फाइंड एनी प्रॉब्लम इवन व्यूइंग पिक्चर्स, जब भी आप कोई पिक्चर शूट भी करेंगे। सो हाउ डू आई फाइनली फाइंड द Vivo X100 Pro? Now, there are couple of things that I actually want to talk about. तो पहले कैमरास के बारे में बात करते हैं। तो इसका कैमरा परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल ये काफी अच्छा है। इट्स वेरी कंसिस्टेंट अक्रॉस द बोर्ड। ये डिलीवर करता है गुड परफॉर्मेंस, शार्प, डिटेल्ड, वेल सैचुरेटेड इमेजेस। एंड ऑल्सो इसका जो टेलीफोटो लेंस है दैट्स थॉरली इंप्रेसिव। ऑनेस्टली द बेस्ट फीचर दैट आई फाउंड ऑफ दिस फोन। अभी इसमें क्लियर है कि वीवो और जाइस ने इसमें मिलकर काफी कुछ काम किया है, बट एंड नाउ हियर्स द बिग बट। वाई ये फोन जो है ये डिलीवर करता है आपको ग्रेट, इट स्क्रीम्स प्रीमियमनेस, देयर इज एवरीथिंग ग्रेट अबाउट इट, इट डिलीवर्स अ गुड परफॉर्मेंस एज वेल, एंड ऑनेस्टली ये जस्टिफाई भी करता है एक 90,000 का प्राइस टैग। बट जब से मैंने ये फोन रिव्यू करना शुरू किया है मेरे दिमाग में एक्चुअली एक ही चीज आ रही है कि क्या कोई यूजर वीवो के लिए 90,000 रुपीज स्पेंड करेगा कि नहीं, because has Vivo positioned themselves as that type of a brand in the minds of the consumer? So that's something that is really eating me, because honestly speaking ये फोन के बारे में आपको कंप्लेन करना is really less, because it's slim, it's premium, it's really good, delivers an awesome performance, and इसके बारे में you really can't complain anything. So that's one thing which is really eating my head. तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं ये बारे में। क्या वीवो यूजर्स एक्चुअली 90,000 रुपीज स्पेंड कर सकते हैं क्या एक ब्रांड के लिए?
एंड ऑफ कोर्स शेयर करिए सब वीवो फैंस के लिए, हमें शेयर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड ऑफ कोर्स अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे ये भी बताइए एक्चुअली कि इसके साथ में आपको दूसरे कौन से फोन्स के साथ रिव्यू चाहिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी व्यूइंग।